जी दोस्तों, अभी हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे थे। सबसे पहले हमने इसका ऑयल, इसका पानी चेक कर लेना है, इसका ब्रेक ऑयल चेक कर लेना है। किस किस तरीके से हम चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बैटरी का पोल। बैटरी का पोल कहीं लूज़ तो नहीं, ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है, कई दफ़ा रास्ते में क्या होता है पोल लूज़ होने की वजह से बैटरी चार्ज नहीं होती, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और जनरेटर भी जो करंट पैदा कर रहा था वो भी नहीं करता, ठीक है, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक जो कि सिस्टम है वो भी काम छोड़ सकते हैं और एवरेज भी ख़राब हो सकती है। टर्मिनल चेक कर लिए, उसके बाद आपने ऑयल चेक कर लें या फिर पहले पानी चेक कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम पहले पानी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको ढक्कन को खोल लेंगे। ये वाटर ढक्कन है ये, ठीक है। वह रेडिएटर इसको बोलते हैं, रेडिएटर। ये रेडिएटर होता है, ये आप देखें कहीं से भी इसकी लीकेज तो नहीं, लीकेज भी नहीं है, इसमें पानी भी पूरा है। अगर कम है तो फिर आप देखें लीकेज तो नहीं, कहीं से इधर से लीकेज हो सकती है, इधर से लीकेज हो सकती है, कहीं से भी लीकेज हो सकती है। अभी हम इसको दबाएंगे थोड़ा सा पाइप को, ये आपने देखना है। ठीक है, इसका मतलब है पानी पूरा है, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम, ठीक है, ये देखें ये पाइप लगा हुआ है। ये पाइप किधर लगा हुआ है आपने ये देख लेना है। उधर से आपने इस जो कि स्पेयर जो कि आपका पानी दिया होता है, इसमें पानी आपने चेक कर लेना, डिब्बे के अंदर पानी है, पानी पूरा है। इसको आप सही तरीके से अच्छे तरीके से बंद कर लेना। जैसे जैसे आपने खोलना है वह लूज़ नहीं रखना है, इसको लूज़ रखेंगे तो जब ये रेडिएटर के अंदर से पानी कम होगा तो ये इधर से पानी नहीं खींचेगा उस तरफ, ठीक है। अच्छा, रेडिएटर का ढक्कन भी बंद कर दिया, ये भी अच्छी तरीके से हमने इसको कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसका इंजन ऑयल चेक करेंगे। इंजन ऑयल को ये देखें लिखा हुआ भी होता है इंजन ऑयल गेज, किसी का गेज लिखा होता है, किसी का इंजन ऑयल लिखा होता है ऊपर देखें, ठीक है। इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक टिश्यू है, इसकी मदद से हम इसकी सफाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। इसका जो इंजन ऑयल है इधर एफ़ तक होना चाहिए, एफ़ तक। ये जो है ना एफ़ इधर लिखा हुआ है, इधर तक नहीं होना चाहिए, इधर तक होना चाहिए। ये जो लकीर नहीं, ये जिधर से क्रॉस क्रॉस ख़त्म होते हैं इधर तक होना चाहिए, ठीक है, इधर तक। ये जो क्रॉस है, ठीक है, इधर तक नहीं होना चाहिए, इधर तक होना चाहिए। यकीन ना मेरी बात को समझ गए होंगे। अभी हम चेक करेंगे इधर तक ही आए। अगर इससे कम होगा तो आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में धोखा दे सकती है। ऑयल खा रही है तो समझ जाएंगे आप तकरीबन 10-15-20 किलोमीटर गए वो ऑयल ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से इंजन सीज़ हो सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखें इंजन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बहरहाल कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंजन ऑयल भी पूरा है, ठीक है। अभी हम क्या चेक करेंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने दबा कर ये लगा देनी है गेज, ठीक है। देखें लगा दी हमने। इसकी बैटरी भी चेक की, वो भी ठीक, रेडिएटर का ढक्कन भी ठीक, रेडिएटर के साथ जो लगा होता है डिब्बा वो भी, उसका भी पानी ठीक। उसके बाद इंजन ऑयल भी ठीक, ढक्कन भी सही टाइट, कई दफ़ा लूज़ हो जाता है। उसके बाद हम इसको ब्रेक ऑयल चेक करेंगे, क्लच ऑयल चेक करेंगे, उसके बाद स्टीयरिंग ऑयल हम चेक करेंगे। ब्रेक ऑयल चेक करते हैं पहले। देखें दोस्तों, ब्रेक ऑयल अगर कम होगा, ये सेंसर लगा हुआ है इसमें, आपके डैशबोर्ड के अंदर लाइट भी आ सकती है। ब्रेक ऑयल इसका देखें आप पूरा है, इसके साथ लग रहा है, टच हो रहा है, इधर तक होना चाहिए,